नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कर्नाटक बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, इसका नॉमिनेशन वेरिएशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो पहले इसे सीखने के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि नॉमिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि इसे कैसे भरना है। तो अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया, नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, ठीक है। मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी को नहीं समझ पाएंगे। फिर भी एक शॉर्ट बताना चाहूँगा, देखिए नॉमिनेशन फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी जिसके तहत आप अपने परिवार के किसी एक इंसान को अपने अकाउंट में नॉमिनेट कर सकते हैं, ताकि आपके डेथ के बाद, ठीक है, जो भी आपके अकाउंट में फंड्स बच जाएंगे तो वो बैंक वाले आपको आपके नॉमिनी को वापस कर देंगे, ठीक है। तो यही एक नॉमिनेशन फैसिलिटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं कहूँगा फैसिलिटी है, और आप इसे कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। जब चाहे आप इसमें जो है अपने नॉमिनी को हटा के नए नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही सीखेंगे कि अगर आपको नॉमिनी को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कर्नाटका बैंक में अकाउंट है और अगर आपको नॉमिनी को अपडेट करना है, चेंज करना है, और पहले आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर के किसी और को अपॉइंट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक फॉर्म होता है, वो होता है नॉमिनेशन वेरिएशन फॉर्म, ठीक है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं। इसको आपको भर के बस सबमिट करना होता है, और जिसको भी आपने पहले नॉमिनी बनाया था, ठीक है, वो जो है अब रिप्लेस हो जाएगा नए नॉमिनी के साथ, जिसकी डिटेल आप इस फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस एंट्रीज को आपको किस तरह भरना है जो इस फॉर्म में दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनेशन अपडेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप ब्रांच लिखा है, तो जो भी आपकी होम ब्रांच है उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। नेचर ऑफ डिपॉजिट में जो भी आपका अकाउंट है, अकाउंट टाइप यानी कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, चाहे सेविंग हो या करंट हो। उसके बाद क्या आई या वी, ठीक है। सिंगल अकाउंट है तो आई पे टिक लगाना है, और अगर ज्वाइंट खाता है तो वी पे टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नेम डाल देना है। ज्वाइंट खाता है तो दोनों एप्लीकेंट को अपना अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लाइन लिखी हुई कैंसिल द नॉमिनेशन मेड बाय मी, सिंगल अकाउंट है तो मी पे, और या अगर ज्वाइंट खाता है तो अस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होगा इन फेवर ऑफ, ठीक है। इन फेवर ऑफ के बाद आपको उस इंसान का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जिसको आपने पहले नॉमिनी बना रखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जिसको आपने पहले नॉमिनी बनाया था उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, जिसको आप अब हटाना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका नाम डाल दीजिएगा। और उसके बाद थर्ड लाइन में यहाँ पे आपको सिंगल अकाउंट है तो माई पे टिक लगाइएगा, जॉइंट खाता है तो आवर पे टिक लगाएगा, और अगर आपने माइनर को नॉमिनी बना रखा है तो माइनर डेथ पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे कॉलम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नया नॉमिनी है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अब, ठीक है, यानी जिसे अपडेट करना चाहते हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो जो नया वाला नॉमिनी उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एड्रेस के साथ पिन कोड, ठीक है। उसका कंट्री में इंडिया, और क्या रिलेशनशिप है आपका उसके साथ, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। नॉमिनी एज, जो भी इसकी एज है, सिटी, ठीक है, स्टेट, और टेलीफोन में आप मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से कहूँगा यहाँ पे अगर आप जो नया वाला जो नॉमिनी है वो अगर माइनर है, 18 साल से कम है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर जो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, जो नया वाला नॉमिनी, उसकी एज भी 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में फिर से आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। जो नॉमिनी की डेथ अगर हो जाती है, ठीक है, खुदा न खास्ता, तो वो उस नॉमिनी को, यानी कि जो माइनर नॉमिनी है, उसके बिहाफ में बैंक से पैसे कलेक्ट कर सके, ठीक है। आई भी आप समझ ही गए होंगे किस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। सिंगल अकाउंट है तो आई पे, और अगर जॉइंट खाता है तो वी पे टिक लगाना होगा। उस गार्जियन का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। सबसे पहले आपको जो भी प्रीफिक्स यानी कि जो टाइटल यूज़ करता है उसको टिक लगाना है। उसके बाद उसका गार्जियन का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, उस गार्जियन की एज, उस गार्जियन का यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली कॉलम आपको तब भरना है, ठीक है, जब जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, यानी कि जो नया नॉमिनी है उसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा का है तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डेट में आप डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे। प्लेस में सिटी का नाम, और यहाँ पे आपको यानी कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है, उनको यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है।
वेल इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो आप यहाँ पे साइन करेंगे वो वाला साइन होना चाहिए जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी एंट्रीज नहीं करना है। ये फॉर्म को अब आप बैंक में अपनी होम ब्रांच में सबमिट कर दीजिएगा, और जिसकी भी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की है वो नॉमिनी जो है अपडेट हो जाएगा। पहले वाला जिसने आप पहले जिसको आपने बनाया था वो जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म भर के। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।